आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में और समझेंगे कि क्या भारतीय सेना की तरफ से आईएनएस विक्रांत के लिफ्ट्स को छोटा बनाकर एक बड़ी गलती कर दी गई है। कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने सी ट्रायल्स के लिए कोची शिपयार्ड से बाहर निकला था, जिस दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत सारी फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेन में आई थी और इन फोटोग्राफ्स को देखते हुए बहुत लोगों की तरफ से कहा गया है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट्स काफी छोटे बनाए गए हैं। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 लिफ्ट्स हैं, जिनको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से दिखाया जा रहा है और सैटेलाइट पिक्चर्स की मदद से जो लिफ्ट के डायमेंशंस नापे गए हैं उसके हिसाब से ये दोनों लिफ्ट्स 14 मीटर यानी कि 14 मीटर्स लंबी हैं और इनकी चौड़ाई 10 मीटर से थोड़ी ज्यादा है। वहीं पर अगर आईएनएस विक्रांत के लिफ्ट्स को देखा जाए तो ये लिफ्ट्स सी फेसिंग हैं और इसी वजह से इन लिफ्ट्स में एयरक्राफ्ट की लेंथ बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगी। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का कुछ हिस्सा लिफ्ट से बाहर जाकर इस लिफ्ट की लेंथ को कॉम्पनसेट कर सकता है और इस वजह से इस तरीके के लिफ्ट्स में ज्यादा लंबे प्लेन्स आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट की लेंथ आईएनएस विक्रमादित्य के साथ में एक बड़ी परेशानी हो सकती है और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आईएनएस विक्रमादित्य में लिफ्ट चारों तरफ से ऑलमोस्ट बंद है और ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट की लेंथ लिफ्ट के लेंथ से ज्यादा है तो ये एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर में फिट नहीं होगा। हालांकि आईएनएस विक्रांत के केस में एयरक्राफ्ट की लेंथ कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के केस में एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन एक काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर भारतीय नौसेना के अभी के ऑप्शंस को देखा जाए तो भारतीय नौसेना के पास में इस समय MiG-29K ऑपरेशनल है और माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर से भी यही एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाएंगे। MiG-29K फोल्डेबल विंग कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं और विंग फोल्ड हो जाने के बाद में ये एयरक्राफ्ट काफी आसानी से इस लिफ्ट में फिट हो सकते हैं। वैसे भी MiG-29K आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर से काफी आसानी से ऑपरेट किए जाते हैं और उस हिसाब से आईएनएस विक्रांत से MiG-29K बिना किसी परेशानी के ऑपरेट किए जा सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए NLCA तेजस की तो तेजस का विंग स्पैन 8.2 मीटर्स का है और इस 10 मीटर की चौड़ाई वाली लिफ्ट पर ये 8.2 मीटर के विंग स्पैन वाला एयरक्राफ्ट काफी आसानी से कैरी किया जा सकेगा। वहीं पर अगर बात की जाए इंडियन नेवी के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट की यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विंग्स फोल्ड हो जाने के बाद में 7.6 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि ये एयरक्राफ्ट भी काफी आसानी से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट में फिट हो सकता है और इस हिसाब से दोनों देसी प्रोजेक्ट और भारतीय नौसेना का एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट में काफी आसानी से कैरी किया जा सकेंगे। यानी कि ओवरऑल इनमें से किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ में इस लिफ्ट की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अगर भारतीय नौसेना दासो एविएशन के रफाल फाइटर जेट को अक्वायर करने की कोशिश करती है तो दासो एविएशन का ये एयरक्राफ्ट अपने करंट फॉर्म में भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में कंपैटिबल नहीं है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स फोल्ड नहीं हो सकते हैं और बिना विंग फोल्डिंग के ये एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट में फिट नहीं होगा और इसी चीज को देखते हुए बहुत लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट थोड़े बड़े बनाने चाहिए थे ताकि दासो एविएशन के रफाल जैसे फाइटर जेट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कंपैटिबल होते। देखिए, चीजें केवल लिफ्ट तक ही सीमित नहीं है। अज्यूम करते हैं कि अगर भारतीय नौसेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करते समय इसके लिफ्ट्स को बड़ा बना भी लेती तो भी दासो एविएशन के रफाल जैसे एयरक्राफ्ट बिना फोल्डेबल विंग के साथ में जब स्टोर किए जाते तो स्टोरेज में ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरक्राफ्ट कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती और वो एक काफी बड़ा नेगेटिव होता। दासो एविएशन के रफाल फाइटर जेट को लेकर हम लोग स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि अगर इस एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में ऑपरेट करने के लिए चूज किया भी जाता है तब भी इस एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी और बिना विंग मॉडिफिकेशन के ये एयरक्राफ्ट भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में ऑपरेशनल नहीं होंगे। और ये चीज केवल लिफ्ट्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर आप अज्यूम कर लें कि भारतीय नौसेना की तरफ से लिफ्ट्स को चेंज भी कर लिया जाए, यानी कि रीफिट के दौरान एक कॉस्टली रीफिट कर भी लिया जाए, तब भी बिना फोल्डेबल विंग के साथ में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगर दासो एविएशन के रफाल जैसे फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है तो इनके टोटल एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी काफी हद तक कम हो जाएगी, जो कि एक डिजायरेबल स्टेट नहीं है। वहीं पर अगर बात की जाए बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट की, तो बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट इन सभी एयरक्राफ्ट में से सबसे लंबा और चौड़ा एयरक्राफ्ट है, लेकिन FA-18 सुपर हॉर्नेट फोल्डेबल विंग के साथ में आता है और बोइंग की तरफ से बार बार ये चीज कही गई है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में कंपैटिबल है और उनकी तरफ से बहुत सारे सिमुलेशंस ऑलरेडी किए जा चुके हैं।
हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि फोल्डेबल विंग के बावजूद FA-18 सुपर हॉर्नेट INS विक्रांत के लेफ्ट में एक टाइट फिट है। FA-18 सुपर हॉर्नेट की जो विड्थ है फोल्डेबल विंग के साथ में वो 30 फीट 7 इंचेस की है, और अगर आप 10 मीटर को फुट्स में कन्वर्ट करते हो तो ये 32.8 फुट होता है। यानी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स के पास में लगभग 2.8 फीट का टॉलरेंस है, और उस हिसाब से ये एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एक टाइट फिट है। और क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसके साथ में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग 36 एयरक्राफ्ट कैरी करने हैं, तो उसको देखते हुए ही लिफ्ट बनाई गई है, और उसी चीज़ को देखते हुए ये एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरी करेगा। और ये जो छोटे लिफ्ट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस थ्योरी को एड्रेस करने के लिए एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय दासो एविएशन के रफाल फाइटर जेट को छोड़कर दुनिया में अवेलेबल हर तरीके के कैरियर बॉर्न फाइटर जेट को कैरी करने में सक्षम है। और जिन फाइटर जेट्स को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है, यानी कि MiG-29 के NLCA तेजस और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट, ये सारे के सारे फाइटर जेट काफी आसानी से इसके साथ में कंपैटिबल हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।